हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगाएंगे हम। क्वेश्चन क्या है ये देखा जाए बिना टाइम बर्बाद करते हुए। सीरीज जनरेटर आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। सीरीज जनरेटर निम्न में से उपयोग करते हैं। एयरक्राफ्ट, आर्क बिल्डिंग, सी है यूज एज बूस्टर इन डीसी ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन बूस्टर के रूप में, या डी चौथा। इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया है। सीरीज जनरेटर को हम लोग बूस्टर के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें। क्योंकि सीरीज जनरेटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो वोल्टेज राइजिंग की इसकी प्रॉपर्टी होती है। सीरीज जनरेटर की जो प्रॉपर्टी है वो वोल्टेज राइजिंग की है। तो हमारा इसमें जो वोल्टेज होता है ऑर्डिनरी रूप से यहाँ कहने का मतलब कि हमेशा जो हम लोग घर में यूज, उसके लिए हम इस सीरीज जनरेटर का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज राइजिंग की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हम डीसी वितरण या ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, कहने का मतलब ये लाइन गया है, इसमें मान लीजिए कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो हम यहाँ पे एक डीसी जनरेटर लगाकर इस वोल्टेज ड्रॉप को हम यहाँ फीड कर देंगे तो ये कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर आर यूज इन आर्क बिल्डिंग। आर्क बिल्डिंग में निम्न में से कौन सा जनरेटर उपयोग करते हैं। तो हम लोग वेल्डिंग सभी कोई जानते हैं, तो वेल्डिंग के लिए हमको पता है एसी और डीसी, हम उसे दोनों उपयोग कर सकते हैं, एसी और डीसी। लेकिन अभी हमारा जो सवाल है आर्क वेल्डिंग, और नॉर्मली हमारा वेल्डिंग के लिए करंट लिमिट की हमको आवश्यकता होती है। हमें करंट जो है लिमिट चाहिए, ऐसा हमको जनरेटर की आवश्यकता हो। तो यहाँ हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर उपयोग करते हैं। क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर किसे कहते हैं ये जान लीजिए कि हमारा ये जो है इस तरह हमारा होता है पोल, और इसी पे हमारा सीरीज और फिर शंट दोनों वाइंडिंग जिस होते हैं उसको हम लोग कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारा पोल था इस पर हम इसका वाइंडिंग, ये सीरीज का वाइंडिंग और शंट का वाइंडिंग हम कुछ इस प्रकार, ये देखिए हमने अपोजिट किया है, तो इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा सीरीज का और जो ये शंट का फ्लक्स उत्पन्न होगा, ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपोज करेगा। तो इसमें हमको टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, कम मिलेगी। तो वोल्टेज हम लिमिट करते हैं, इसलिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ कार्बन ब्रश ओवर द कॉपर ब्रशेज आर बिलो। कार्बन ब्रशेज का कॉपर ब्रश की तुलना में क्या लाभ है। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, हमने खुद से ये सारे ऑप्शन बनाए हैं। ठीक, कठोर नहीं होता है, प्रकृति में स्वयं स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे कम्यूटेटर को स्नेहक प्रदान होता है। सी है स्पार्क की स्थिति में कार्बन ब्रश को कॉपर ब्रश की तुलना में कम क्षति होता है। और चौथा है ऑल ऑफ एबव मतलब सभी। तो कार्बन ब्रश हमारा जो होता है वो कॉपर ब्रश की तुलना में लाभदायक होता है, इसमें सभी सही होंगे, क्योंकि कॉपर की तुलना में कार्बन हमारा कठोर नहीं होता, और प्रकृति में ये स्वयं से स्नेहन का कार्य भी करता है और क्षति भी कम होती है हमारी। मुख्य रूप से हम लोग ब्रश के रूप में कार्बन ग्रेफाइट या ग्रेफाइट का हम लोग उपयोग करते हैं। तो छोटे मशीनों में हम लोग कार्बन और बड़े में हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन है कि आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन का मान होता है। आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन VR क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे नो लोड पे कोई वोल्टेज है, ठीक, मान लीजिए नो लोड पे हमारी 2 वोल्ट है। फिर उसके बाद एक हमने मान लीजिए उसको लोड दिया, ये लोड दे दिए हम, ठीक, मान लीजिए 2 वोल्ट का।
2 वोल्ट की सप्लाई दे दी। अब यहाँ लोड देने पे इस लोड के एक्रॉस जो हमको वोल्टेज मिला, यदि मान लीजिए 2 वोल्ट ही मिला, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन हमारा अच्छा माना जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन इसीलिए हमेशा कम से कम होना चाहिए। तो आदर्श कंडीशन तभी होगा जब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो। हालांकि यहाँ एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, खुद से आप इसको पढ़ें और भी अच्छा समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट, चौथा हमारा है कि इंटरपोल डीसी मशीन होता है, उसमें आर्मेचर रिएक्शन होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, जान भी रहे होंगे। उसमें इंटरपोल लगा होता है, उसके कार्य क्या क्या होते हैं। ऑप्शन ए है काउंटर ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल, reduce reactance voltage, reduce cross magnetizing effect, improve commutation and all of above। ये सारे ऑप्शन हमने खुद से बनाए हैं। अब इसके ये देखिए हमने व्याख्या भी दिए हुए, आप इसको पढ़िए। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। इंटरपोल जो है वो आर्मेचर के सीरीज में हमेशा लगा होता है, और इंटरपोल हमारा जो होता है इस तरह रहता है। यहाँ हमारा मेन पोल होता है, इधर जैसे हमारा मेन पोल हो गया, ये हमारा एन और एस, और यहाँ पे हमारा इंटरपोल हमेशा लंबा और पतला रखा जाता है। इसका भी कारण है। और इंटरपोल की पोलरिटी क्या होगी, यदि जनरेटर है तो यहाँ इंटरपोल है, तो इसके आगे वाला जो मेन पोल, जैसे ये एस है, तो इसकी भी पोलरिटी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। लेकिन यदि मोटर के केस में इंटरपोल की पोलरिटी उसके पीछे वाला जो मेन पोल है, मान लीजिए पीछे वाला एस था, तब इसकी पोलरिटी एस होगी। तो इसमें सारा ऑप्शन सही है। इंटरपोल के कार्य में आप इस एक्सप्रेशन को पढ़िएगा, इसमें हमने दिया है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि डीसी मशीन, इन ए डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड, जो हमारा डीसी मशीन होता है उसमें शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा मेन फील्ड होता है, जो हमारा ये मेन फील्ड होता है, इस पे हम इसे वाइंडिंग करते हैं, जिसके कारण मैग्नेटाइजेशन होता है और फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो मेन फील्ड का फ्लक्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण किस आकार का होता है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये फ्लैट टाइप और ट्रेपेजोडियल टाइप होता है। ट्रेपेजोडियल क्या होता है, आप इसको इंटरनेट पर सर्च मारेंगे, आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा, ट्रेपेजोडियल या फ्लैट टाइप। इसको आप याद रखिएगा। और एक होता है आर्मेचर में जो एमएमएफ होता है, ठीक, एमएमएफ, उसके वेव का शेप होता है ट्राई एंगुलर। कैसा होता है, ट्राई एंगुलर होता है। जो आर्मेचर में एमएमएफ होता है उसका भी वेव पूछ लिया जाता है, तो उसका ट्राई एंगुलर होता है। चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद है कि फ्लक्स डेंसिटी अंडर ट्रेलिंग पोल टी इन केस ऑफ जनरेटर। फ्लक्स घनत्व हमारा यहाँ हमने लिखा है अनुगामी ध्रुव पे, जनरेटर की स्थिति में अनुगामी ध्रुव की फ्लक्स घनत्व होती है। तो हमारा एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारा डिस्टोरेशन, फ्लक्स में डिस्टोरेशन आ जाता है। डिस्टोरेशन मतलब विकृति होती है। जैसे हमारा मेन फील्ड फ्लक्स का अभी आकार मान लीजिए हमारा साइनोसॉइडल था, तो विकृति आ जाने के कारण मान लीजिए इसका ट्राईएंगुलर या कुछ जो भी आकार हमारा हो जाता है। तो ये होता है मतलब विकृति मतलब विरूप हो जाना, जो उसका रूप है उसके रूप से उसको हटना। तो उसके केस में हमारा जो फ्लक्स घनत्व क्या होता है, तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण जनरेटर के केस में, जनरेटर किसके अनुभावी ध्रुव पे हमारा ये फ्लक्स घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि हमारा मोटर के केस में ये हमारा ट्रेलिंग पोल टिप पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया है, इसको आप पढ़िए। चलिए नेक्स्ट, अब है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के क्या क्या उपाय। तो ये देखिए इतने ऑप्शन हैं, आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। इसको आप नोट डाउन कीजिए। 9वां क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का
फाइंड द रिएक्टेंस वोल्टेज। अब रिएक्टेंस वोल्टेज कम्यूटेशन के समय कॉइल में इंड्यूस होता है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी संबंधित है कि यदि फाइंड द रिएक्टेंस वोल्टेज व्हेन करंट इज चेंज फ्रॉम -2 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 4 सेकेंड एंड सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी। प्रतिघात वोल्टेज ज्ञात कीजिए यदि करंट परिवर्तन की दर -2 एम्पियर से 2 एम्पियर प्रति 4 सेकेंड है और स्व प्रेरित L हेनरी है। इसका प्रभाव ये फॉर्मूला होता है E बराबर LdI/dt। इस पे आप निकालिए, इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए, इसका आंसर 1 वोल्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि डीसी शंट मोटर का फील्ड घटा दें तो मोटर की स्पीड को क्या होगा। हमने यहाँ इंग्लिश में भी मेंशन किया है बच्चों के लिए, क्वेश्चन खुद से ही लिखा है, फिर इसको हिंदी में हमने ट्रांसलेट किया। यदि डीसी शंट मोटर का फील्ड धारा, तो हमारा जो होता है डीसी शंट मोटर, उसका जो फ्लक्स होता है वो IF मतलब फील्ड धारा के ही प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि फील्ड धारा हम घटा दें, तो जब घटा देंगे तो हमारा फ्लक्स भी कम हो जाएगा, और जब हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा तो फ्लक्स जो होता है कम हुआ है फील्ड धारा घटाने, तो फ्लक्स हमारा स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हमारा फ्लक्स कम हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, हमारा मोटर की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इसका पूरा दिया भी है, इसको आप पढ़िए एक्सप्लेनेशन। चलिए एक और क्वेश्चन है कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब डीमैग्नेटाइजेशन प्रभाव निम्न में से क्या क्या होता है। विचुंबकन प्रभाव निम्न में से कौन कौन सा होता है। कम्यूटेशन होता है, रिड्यूस इन द मैग्नेटिक फील्ड, रिड्यूस द टर्मिनल वोल्टेज, और D, B एंड C दोनों। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया गया है। आर्मेचर प्रतिक्रिया का ही एक ये टाइप है, 2 प्रकार के होते हैं आर्मेचर रिएक्शन, एक डीमैग्नेटाइजेशन जिसको हिंदी में विचुंबकन कहा जाता है, और दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, उसी का जिसको कि हम वेक्टर एडिशन के द्वारा फाइंड करते हैं। तो ये डीमैग्नेटाइजेशन क्या करता है कि ये जो मेन फील्ड का फ्लक्स होता है उसको ये वीक कर देता है। अब जब वीक कर देगा तो फ्लक्स पे ही हमारा EMF डिपेंड करता है, और जो हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा तो हमारा EMF हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, EMF हमारा कम होगा। यहाँ EMF हमारा कम कर देता है क्योंकि EMF फ्लक्स के समानुपाती होता है। अब मोटर की स्थिति में क्या होगा, मोटर की स्थिति में मोटर के टॉर्क को कम कर देगा क्योंकि हमारा फ्लक्स क्या हुआ है, कम हो जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन में। तो टॉर्क को क्या कर देगा ये, क्योंकि टॉर्क जो हमारा होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे, T प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो फ्लक्स कम हुआ तो टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टॉर्क हमारा कम हो जाएगा। लेकिन अभी हम पहले बताए थे कि फ्लक्स कम हुआ तो हमारा जो गति होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विचुंबकनीय प्रभाव में फ्लक्स हमारा कम हो जाता है, फ्लक्स कम होने के कारण गति बढ़ जाती है, लेकिन टॉर्क हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इसके जो नोट्स हैं इसको बनाएं। जय हिंद।